करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2022 में 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे, जो आपकी आने वाली शिफ्ट में काफ़ी मदद करेंगे। दोस्तों, सारे प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। लगभग 23 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में लिया है। अगर बचे 2 क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, सेकंड इंटरनेशनल योगा डे थीम क्या थी? तो दोस्तों, इसके हम बात करें तो योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेन डेवलपमेंट इसकी थीम थी। और दोस्तों, ये जिनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों, हम 2022 की बात करें, 2022 में इसका थीम थी योगा फॉर यूनिटी। दोस्तों, इसको आप कवर कर लेना। अगला प्रश्न दे रखा था आपका, बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या था? तो इसका फॉर्मूला आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। दोस्तों, इसके साथ ही आप बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद कर लेना। इसका होता है NaSCO3। बिना बुझा हुआ चूना ये दे रखा है आपका। दोस्तों, बुझा हुआ चूना का दे रखा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नमक, सुहागा, लाल दवा, सोडा, जिप्सम। दोस्तों, ये सारे दे रखे हैं। आपको जाने से पहले एक बार इन्हें जरूर देख लेना। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, किस राज्य ने सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। केरल राज्य ने शुरू की थी। अगर दोस्तों, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो है आपके केरल के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 1 अगस्त को राज्य स्तर पर पोषका बाल्यम योजना का उद्घाटन किया था। अगली बार वो आपसे पूछ सकता है कि पोषका बाल्यम योजना किस राज्य की है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सभा बाद में किस नाम से जाने जाने लगा? तो इसका राइट आंसर आपका ब्रह्मो समाज। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाने जाने वाला एक सुधार संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन ने किस क्षेत्र में काम किया था? तो इसका राइट आंसर आपका वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार। दोस्तों, सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं, तो आप टेंशन फ्री रहें। तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसने वेदांत दर्शन के आधार पर काम किया था। इसके बाद दोस्तों, इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं इसके संबंधित, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं। इन्हें एक बार जाने से पहले जरूर पढ़ जाना। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के 3 उद्देश्य बताए थे: वेदांत का प्रचार, विभिन्न धर्मों के साथ सौंदर्य, और गरीबी सेवा, ईश्वर की सेवा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो 5 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने इसकी क्लास आपके लिए लगा रखी है, आप दोस्तों उस वीडियो को जरूर देख लें। महत्वपूर्ण नियुक्ति जो है से हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका अध्यक्ष है आपका नितिन गुप्ता, 1 जुलाई 2022 से बनाए गए हैं। तो संगीता सिंह इसकी एडिशनल है, और जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। दोस्तों, इसको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हरिहर बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका राजस्थान है, मार्च 2022 में की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, ऊँट दिवस 22 जून को मनाया जाता है। ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है। पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बैसाखी है। बैसाखी को दोस्तों 13 अप्रैल से 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बैसाखी परंपरागत रूप से सिख नववर्ष का रहा है। खालसा संमत के अनुसार खालसा कैलेंडर का निर्माण खालसा 1 वैशाख 1756 में शुरू होता है। अगला प्रश्न पूछा था आपका, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल है किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता स्थल नहीं है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाट सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो, सुतगोंडा, चुन्नलड़ो, आमरी, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, सुरकोतला गुजरात, और बनावली हरियाणा, और धौलावीरा गुजरात। ये सारे के सारे हमारे इंडिया में, और इसमें जो ऑप्शन दे रखा होगा वो इसके अलावा होगा, वो आपका राइट आंसर होगा। फिर पूछा आपसे, बैक स्ट्रोक टर्म किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका स्विमिंग होगा। स्विमिंग से दोस्तों और भी आपके शब्दावली हैं, जैसे फ्रंट क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई। ये भी आपको याद रखना है, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। अगला प्रश्न पूछा था आपका, सरोज सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका अली अमजद खान था, सरोज सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। फिर पूछा था आपका, संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसे राष्ट्रीय विधायिका के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा था आपका, कोयला का जलना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों, ये होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द बर्निंग ऑफ कोल इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला प्रश्न पूछा था आपका कि 57वां एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड किस भारत ने जीता था? तो इसका राइट आंसर आपका रिक्की केज फॉर द एल्बम विंडो ऑफ शमशेरा। अगला प्रश्न है आपका, गोल्जिका का आकार किसके समान होता है? गोल्जिका का कौन सा भाग शाखीय होता है?
तो इसका राइट आंसर था आपका शेप ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टैक्ड फ्लैट सिस्टेंडर। अगला प्रश्न पूछा था आपका कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। आपके 7 पावर प्लांट है इंडिया में, ये सातों को आपको याद रखना है। जोन सा आपका नहीं पूछा जाएगा वो आपको इसमें से आंसर दे देता। दोस्तों इसमें सबसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहला कौन सा था, सबसे पुराना कौन सा था। तो आपका सबसे पुराना था आपका तारापुर एटोमेटिक पावर रिएक्शन, जो था आपका 1969 में महाराष्ट्र में बनाया हुआ था। अगर नया न्यूनतम पूछे तो कुर्णकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो आपका तमिलनाडु में 2013 में बना था। अगला प्रश्न पूछा था आपका अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 15 जून 2007 से मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कार्य की यूनिट क्या है। तो कार्य की ऐसा यूनिट आपकी जूल होती है। और दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका 1.60217 गुणा 10 की पावर 19 जूल होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा था आपका समानता का अधिकार। तो दोस्त समानता का अधिकार जो आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है, 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न का प्रवर्तित है आपका, 16 में लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता है, आर्टिकल 17 में अंत है आपका, 18 में उपाधियों का अंत है। अगला प्रश्न पूछा था आपका वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी आंसर हुआ था आपका 20 जनवरी 1981 में। 2 राज्यों के स्वामित्व वाली सड़क इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका संचालन जो बंद कर दिया गया था वो आपका 1 अप्रैल 1997 में इसको बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका योजना आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष कौन से पूछे गए थे। तो दोस्तों डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन रहे थे तो गुलजारी नंदा, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ये तीनों के तीनों आपके थे। जो दोस्तों प्रश्न होगा आपका वही पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, हम अगली क्लास में कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।